हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स ही हैं जो आज की होंगी। और यस, शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैं आपकी भी एनर्जीज को क्रॉस चेक करने वाली हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके लिए क्या है। डेविल, हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, हीरोपेंट, लवर्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन विथ द फूल। ओके, एक मिनट और। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनी, ओके, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपको मूड स्विंग्स लेटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। और आप एक पल बहुत ज़्यादा मस्तीखोर और हंसी मजाक करने वाले पर्सनालिटी बन जाते हो, और अगले पल पता नहीं क्यों आप गुस्से में और एक बहुत एग्रेसिव पर्सन बन जाते हो। आपके लिए जेमिनी की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपको बार बार जो है आपका माइंड चेंज हो जाता है, बार बार मूड चेंज हो जाता है। और ऐसे में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कोई क्लैरिटी की भी कमी हो सकती है। आप किसी सत्य की खोज में हो या किसी रियलिटी की खोज में हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से लाइफ में कोई रिस्क लेना चाह रहे हो, समथिंग आप कोई तरीके की रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपकी एनर्जी में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी ये कंफ्यूजन किस लिए है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तरीके का टीम वर्क है। आप किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये कनेक्शन में मुझे अभी भी इस इंसान के साथ रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स आप नोटिस कर रहे हो कि क्या इस रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में रहने के फ़ायदे और नुकसान हैं, या आप किसी नए कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली आप किसी नए कनेक्शन में ही जा रहे हो, नए कनेक्शन के बारे में ही सोच रहे हो बहुत स्ट्रांगली। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, और हो सकता है आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत क्यूरियस है। लेट मी सी, यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को, इस सोच को क्लैरिफाई करें। आपके थॉट्स में क्लैरिटी और रियलिटी, इफ मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कनेक्शन ऐसा है जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है तो आप उस कनेक्शन में रह नहीं सकते। पर ऐसा लग रहा है कि आप इनडिसीजन से गुजर रहे हैं, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। एक पल आप डिसाइड कर रहे हो कि येस आई विल स्टार्ट माई लाइफ, अभी मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगी या करूंगा और मैं अब अपनी लाइफ में पीछे नहीं मुड़ूंगा। लेकिन अगले पल आपका मूड बार बार चेंज होता है। इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन में बहुत सारे अच्छे बढ़िया वाले चेंजेस आए हैं। कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करने लगे हो, पॉजिटिविटी बहुत आ गई है, पेशेंस बहुत आ गए हैं, बहुत सोच समझ के बात करते हो। प्लस पॉजिटिविटी चीज़ों में भी, लोगों में भी पॉजिटिविटी देखने के एक हुनर आपके अंदर आ गया। पर कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, अपना फ्रेश स्टार्ट तो ले रहे हो लाइफ में। यस, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, क्योंकि एसिस 2 हैं यहाँ पर। ये एसिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग को। आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। बट लेट मी सी, ये 3 ऑफ पेंटिकल क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़। मे बी आप अपनी जिंदगी में न्यू कनेक्शन के लिए रेडी हैं या आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर फाइनेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपने सारी चिंताओं और संकोच को, अपनी सारी स्ट्रेस को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। एंड नाउ आप रेडी हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली आप अपनी ज़िंदगी का एक सर्कल क्लोज करके आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो। आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग के लिए बहुत स्ट्रांगली रेडी दिखाई दे रहे हो। आप करंट उस एनर्जी में हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इनकी लाइफ में इनको लव रिसीव होगा इन फ्यूचर। आपकी एनर्जी में टॉरस को, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा के जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा मिली है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस है, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे साइन मिलती है मैं ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों से। मुझे रसगुल्ला एज ए स्वीट दिख रहा है। मैं अभी खा तो नहीं रही हूँ, बट मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ। अगर आप खा रहे हैं तो आपका ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए कोई इशारा कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सो येस, यू विल रिसीव अ स्ट्रॉन्ग लॉयल जेन्युइन लव। आपको सच्चा प्यार ज़रूर मिलने वाला है, और आने वाले समय में 1 ही साल के अंदर मिलने वाला है। पेशेंस रखो थोड़ा सा। और अब जो कनेक्शन आपके पास आएगा उसके साथ स्लोली डील करो, स्लोली मूव करो, आगे बढ़ो, पेशेंसली वेट करो। बिकॉज अब आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक न्यू लव एक्सपेक्टेड है। हो सकता है न्यू लव ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, बट नहीं आया है तो येस, आपकी लाइफ में ये न्यू लव एक्सपेक्टेड है। समझो अराउंड आपके लिए आने वाले समय में फरवरी मार्च के अराउंड इस इंसान की
एंट्री हो जाएगी अगर अभी तक नहीं हुई है तो, ठीक है। और इस न्यू लव में बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आएगा और कोई एफर्ट डालेगा या डालेगी और वही इंसान सब मेहनत करने वाला है, करने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा वो लेंगे और इस तरह कुल मिलाकर एक कनेक्शन बनेगा। आपके दोनों के बीच में कनेक्शन, कनेक्टिविटी, लव तभी इंक्रीज होगा। और येस, डेफिनेटली ये एक लॉयल कनेक्शन होगा जो आपके लिए न्यू एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट स्टे कॉशियस। अगर आप बार बार बोल रहे हैं कि मुझे लव फेलियर मिलते हैं और मुझे टॉक्सिक कनेक्शन ज़्यादा मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे पेन देते हैं या मुझे हर्ट करते हैं, तो किसी भी कनेक्शन में जल्दबाजी करने की गलती मत करें। 6-8 महीने तो कम से कम एक दूसरे को जानने के लिए लें, थोड़ा सा समय लें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, थोड़ा वक्त दें एक दूसरे को। जब वक्त देकर आपको समझ में आ जाए कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ या कर रही हूँ, यही है वो व्यक्ति, तो आप आगे बढ़ें। क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर आगे बढ़ेंगे और सामने वाले से एकदम से अटैच हो जाएंगे या अटैचमेंट क्रिएट कर लेंगी तो फिर दिक्कत है। आपको अगर लव फेलियर्स नहीं चाहिए तो आपको गो स्लो वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंसली, स्लोली एक मूव लेना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं आपके करंट पार्टनर की। देखो, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लोनली और लॉस फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर को आपसे चाहिए एक इंटीमेसी और एक ऐसा कनेक्शन जो आपको लेकर काइंड ऑफ ना, इनका ऑब्सेशन आपको लेकर खत्म नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति अभी भी आपको बहुत ज़्यादा लेकर ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आपके दिमाग में इनको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। येस, ये व्यक्ति ऑब्सेसिव है, आपके लिए ऑब्सेस्ड है और कहीं ना कहीं आपको पाने या हासिल करने की इच्छा ज़रूर है। और आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली उन्हें अकेलापन तो फील हो रहा है, उन्हें लोनली फीलिंग आ रही है, वो आपको याद तो कर रहे हैं या कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा। और जब आप नहीं हासिल हो रहे हो तो उन्हें बहुत इरिटेशन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में शायद इन्हें समझने वाला कोई है ही नहीं जो इन्हें अपना समझे, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा आ गया है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और लॉस्ट एनर्जी है। अभी ये बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें अपनी लाइफ में अपनी मैरिज या अपने कल्चर या अपनी सोसाइटी को फोकस करना है। बिकॉज यहाँ पर हीरोपन की एनर्जी उनके ट्रेडिशन को फोकस करता नजर आ रहा है। ट्रेडिशन जैसे कि या तो उनकी मैरिज हुई है या कहीं फिक्स हुई है या उनके सोसाइटी या कल्चर की वजह से, जैसे आप दोनों में कोई कास्ट डिफरेंस है या भेदभाव है, किसी तरीके का डिफरेंस होने की वजह से ये व्यक्ति को लग रहा है कि मूव ऑन करना ही बेटर होगा, इनके लिए ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। बट क्या ये मूव ऑन कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, ये व्यक्ति फूलिंग अराउंड वाली एनर्जी में ज़रूर है। येस, ये व्यक्ति कुछ नए लोगों से मिलने के लिए रेडी हैं, नए लोगों से बात करने के लिए रेडी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी कनेक्शन में फ़िलहाल इनको वैसा वाला कनेक्शन अभी तक तो मिला नहीं है। अभी तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला है जिसके साथ उन्हें लगे कि हाँ, शी इज़ द वन या ही इज़ द वन, यही है वो व्यक्ति। बट येस, आपके पार्टनर दूसरे नए लोगों से बात ज़रूर कर रहे हैं या कर रही हैं, नए लोगों से डेटिंग शेटिंग एनर्जी में है। एंड चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि ना सिर्फ डेटिंग की एनर्जी में ये व्यक्ति किसी इंसान के साथ फिजिकल इंटीमेसी में या फिजिकल कनेक्शन में भी आती हुई नजर आ रहे हैं। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या फिजिकल डर्टी टॉक्स या डर्टी कनेक्शन वाला एनर्जी ज़रूर है। कैजुअल रिलेशनशिप ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, किसी इंसान के साथ हंसी मजाक या किसी के साथ फिजिकल वाली टॉक्स वाली चीज़ें ज़रूर है। लेकिन ये कनेक्शन लॉयल कनेक्शन नहीं है, ये कैजुअल कनेक्शन है। बिकॉज लवर्स के साथ 3 ऑफ कप्स एक कैजुअल फ्रेंडली कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली बात बन जाती है कि भाई दोस्त भी हैं पर मजे भी ले रहे हैं और सीरियसनेस भी नहीं है। तो एक कैजुअल कनेक्शन में डेफिनेटली आपके पार्टनर इन्वॉल्व है या किसी से बात करते हुए या करते हुए नजर आ रहे हैं। बट येस, ये व्यक्ति अभी तक आपको भूले नहीं है। आपसे मूव ऑन करना इतना डिफिकल्ट हो गया इनके लिए, मूव ऑन नहीं किया है अभी तक, पर करने की कोशिश है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर खुद को मूव ऑन कराने की, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए। एंड येस, डेफिनेटली किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है हैंगमैन के साथ। इन्हें लगता है आप सिर्फ इनकी एक आदत हो, आप सिर्फ इनका एक ऑब्सेशन हो जिसको छुड़ाया जा सकता है। जैसे अगर इनको लग रहा है कि लेट्स से इनको ऐसे फील हो रहा है कि अच्छा, इस इंसान से मैं इसलिए एडिक्टेड हूँ क्योंकि ये इंसान से मुझे फिजिकल इंटीमेसी मिल जाती थी या लव या केयर मिल जाता था, और अब मैं इस इंसान को अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकता फॉर किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब मैं ये सेम चीज़ें दूसरे इंसान में ढूंढूंगा या दूसरे कनेक्शन में ढूंढूंगी, ऐसा इनका थॉट हो गया है। पर जब ये दूसरे इंसान के साथ जुड़ रहे हैं तो वैसी वाली अभी इंटीमेसी या वो वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके जैसा नहीं बना है, वो वाला कनेक्शन नहीं। क्योंकि उस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि एक हाथ ले एक हाथ दे, ऐसा है कि जितना उन्होंने किया उतना उनके साथ हो गया, ऐसा है। आप ओवर डू करते थे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे, आप बहुत केयर करते थे, आप बहुत लव करते थे, आप टूट कर चाहने वाला प्यार करते थे। आपके रिलेशनशिप में कोई कैजुअल रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं था, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल प्योर हार्टेड रिलेशनशिप था। तो अब जिस कनेक्शन में है वो एक प्योर हार्टेड रिलेशनशिप नहीं है, उसमें भाई जितना उन्होंने किया उतना किया उन्होंने भी। अगर एक पैसा दे रहा है तो दूसरा फिजिकल दे रहा है, दूसरा गिफ्ट दे रहा है तो ये भी मतलब ऐसे कि आप समझो एक ऐसा कनेक्शन जो मतलब का है, एक ऐसे कनेक्शन। यस, आपके पार्टनर किसी नए व्यक्ति को डेट कर रहे हैं, हो सकता है इनकी मैरिज किसी व्यक्ति से फिक्स हुई है
बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल है, संभावना है, तो ये उस नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बट येस, डेफिनेटली मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट की एनर्जी है यहाँ पर इस समय इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसमें अभी तक इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। अभी तक आप इनके सपनों में आते हो, अभी भी आप इनको बहुत याद आते हो, अभी तक आपको ये पूरी तरह भूले या भूली नहीं है। अभी भी इनका आपकी तरफ एक हार्ट इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ इनका है। और बट यहाँ पर द फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इन्होंने शुरुआत कर ली है अपनी नई लाइफ की, इन्होंने कोशिश कर ली है। इन्हें लग रहा है इस एडिक्शन को कम करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया जा सकता है। अगर दूसरे का सहारा लिया गया तो आपको भूलना आसान होगा, पर ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन एक प्योर हार्टेड स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये कनेक्शन एकदम मतलब का है। तो 4 दिन इन्हें बड़ा अच्छा लगने वाला है। 4 दिन के बाद इन्हें लगेगा कि शिट, मैं किस कनेक्शन में या किस तरीके के गटर में मैं गिर गया हूँ या गिर गई हूँ, जिसका कोई सर पैर नहीं, और इस इंसान से तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि वो जो लव, जो केयर आपने दी है वो इन्हें कोई नहीं देने वाला, वो इन्हें वो कनेक्शन नहीं मिलने वाला। 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, जब बात 666 या 66 की आ जाए ना, तो अर्थ से फर्श तक का सफ़र हो जाता है, या पूरी तरह सेपरेशन आ जाता है, या पूरी तरह रिलेशनशिप रिकंसिलेशन की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, ये एनर्जी फिलहाल इक्वल गिव एंड टेक में नहीं जस्टिफाई कर रही। इस वक्त ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे सेपरेशन की ओर जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, और ये अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बजाय वो करने की जिससे सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप दोनों में प्रेम बढ़ सकता है, ये उल्टा डायरेक्शन ले रहे हैं, उल्टी दिशा चल रहे हैं, चल रही हैं, और ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अब मैं भी एक प्रैक्टिकल कनेक्शन बिल्ड करता हूँ या करती हूँ, जिसमें मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक, ये लाइक एक हाथ दे एक हाथ ले, मुझे ज़्यादा लवी डवी वाला कनेक्शन चाहिए ही नहीं। तो यस, ये इंसान ने आगे बढ़ने का फैसला तो लिया है, पर ये 66 सेपरेशन की और रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सूझबूझ के साथ डिसीजन लेने की बजाय ये कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो बेवकूफ़ियों से भरा हुआ है, और जहाँ पे इनके अंदर अपने ही दिल को लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसमें अपने प्यार के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। इन्हें अच्छे से पता है आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इसके लिए ना इनके अंदर त्याग है, ना कोई भावना, ना कोई एडजस्टमेंट। इनको ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस इंसान के साथ मिलकर सब चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी ठीक है, वो उस इंसान के साथ नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना एक बैकअप प्लान बनाया जाए और किसी और के साथ इन्वॉल्व होया जाए। तो किसी और के साथ कनेक्शन में डेफिनेटली आपके पार्टनर आ चुके हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन क्लियरली दिख रहा है। अगर आप मुझे बोले ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, तो देखो, अगर ये पर्सन ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से मैरिड है और फिर भी आपके साथ जुड़ गए थे या जुड़ गई थी, तो मैं कहूँगी कि अभी भी फिर ऐसा है कि आपके बाद इन्होंने किसी और व्यक्ति से दोस्ती यारी करी है, दूसरे कनेक्शन बनाया है, ठीक है, किसी और कनेक्शन में डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये न्यू एक कोई कनेक्शन है जिसमें इन्होंने बात करना शुरू किया है किसी इंसान से, और उसके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला, फिजिकल इंटिमेसी वाला रिलेशनशिप है, और उस इंसान से खाओ पियो खसको है। उस कनेक्शन में पूरी तरह लव नहीं है, टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ये इंसान जो इनको मिला है या मिली है, ये व्यक्ति इनके सामने इन्हीं की तरह है, सेम डिट्टो इन्हीं की हमशक्ल या इन्हीं का कोई कॉपी है। यानी कि हाव भाव बर्ताव हर तरीके से आपके पार्टनर के लिए, जो जिस व्यक्ति को मैं दूसरे व्यक्ति को देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति हूबहू इन जैसा ही है। ये व्यक्ति जितने आपके पार्टनर सेल्फिश है, उतने ही सेल्फिश ये थर्ड पर्सन भी है, जिस थर्ड पर्सन को मैं देख पा रही हूँ उनके कैजुअल कनेक्शन में। जिस तरह आपके पार्टनर भी सिर्फ फिजिकल या 4 पैसों के लिए आपके साथ खड़े रहे या खड़ी रही, तो वैसे ही 4 पैसे और फिजिकल के लिए ये भी सोचती हैं या सोचता है। ये थर्ड पर्सन हूबहू इन्हीं का आईना है। जितने मैनिपुलेशन आपके पार्टनर के अंदर है, उतनी मैनिपुलेशन इस इंसान के अंदर भी है। हूबहू आपके पार्टनर का आईना है कोई, और ये इनको खुश नहीं रख सकता। ये टेम्पररी पीरियड ऑफ हैप्पीनेस है, कुछ समय के लिए बड़ी खुशी होगी, बड़ा मजा आएगा, आपके पार्टनर को लगेगा कि वाह वाह वाह, मैंने तो अपना बैकअप प्लान ढूंढ लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें लगने लगेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है किसी ऐसे कनेक्शन में जाके, और खुद से मुलाकात इनकी होगी, क्योंकि रियलाइज़ होगा कि यार मैं कैसा बिहेव करता हूँ किसी और इंसान के साथ, मैं कितना बुरा बर्ताव करता हूँ जब मैं किसी का जब मैंने किसी से अटैचमेंट क्रिएट किया, और देखो कैसे हुआ कि जब लोग मतलबी हो जाते हैं और केयर नहीं करते, बिकॉज इस कनेक्शन में केयर नहीं है, इस कनेक्शन में अफेक्शन नहीं है आपके पार्टनर जिस नए व्यक्ति के साथ चले गए हैं। तो 7th हाउस की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए आई है, तो आपके पार्टनर को जो है चाहिए एक लॉन्ग टर्म रोमांटिक कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें वो हैप्पी रह सके, या उनकी लाइफ में उनको हैप्पीनेस मिल सके। देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर की मैरिज अभी रिसेंटली कहीं फिक्स हुई है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर ऑलरेडी सिंगल है और कहीं मैरिज उनकी फिक्स हुई है, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है। पर बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और उन्होंने अपने मैरिज को मौका देना ज़रूरी समझा। मैं अगेन कहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कि आपके पार्टनर की लाइफ में देयर इज समवन न्यू जो एंटर कर चुका है या कर चुकी है, और इस इंसान से बातचीत कर करके अब नज़दीकियाँ बढ़ रही है। आपके पार्टनर उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एज इन शादी या बच्चे या ऐसे हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं, लॉन्ग टर्म यानी कि उन्हें लगता है कि हाँ, ये कनेक्शन वैसा ही बनेगा जैसा आपका था, और पेशेंसली ये धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन वैसा नहीं है। आप जो थे,
आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आप ओवर गिविंग करते थे, आपका लव जो था ना कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं था कि 4 पैसे मिलेंगे तो ही आप उन्हें प्यार देंगे, 4 चीज़ें वो आपके लिए करेंगी या करेंगी तो ही आप उनके लिए करेंगे। आप निस्वार्थ उनसे कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, लव में टोटली इन्वॉल्व थे। तो ये बात इन्हें अभी समझ नहीं आ रही, पर स्लोली इन्हें समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, सब में आपको पेन हो जाए। हो सकता है ये ऑलरेडी रियलिटी चेक आपको मिल चुका है, बट यहाँ पर क्लियरली मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने अपना रास्ता दूसरी तरफ बदल लिया, जस्ट कि वो आपकी तरफ से ख़त्म कर ले, अपने अपने मन को पूरी तरह आपसे डाइवर्ट कर ले। और वो अपने मन को डाइवर्ट करने में इतने कोई सक्सेसफुल हुए नहीं हैं या हुई नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आप समझ लो कि टेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए कोई मिल गया है, काम चला रहे हैं और पता नहीं कितने टाइम तक काम चलाएंगे या चलाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन। जजमेंट। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फैसला लेना है अपने फ्यूचर की ओर। आप ऐसे रास्ते चुने, ऐसे डिसीजन चुने जो आपको फ्यूचर की ओर ले जाए, ना कि ऐसी चीज़ों को चुने जो आपको बार बार पास्ट में अटकाए रखे। आप मून की एनर्जी में बार बार पास्ट की तरफ देखते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, पास्ट पर्सन के लिए ही आपके दिमाग में थॉट्स चलता है। हो सकता है आपके पास ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है या नहीं आई है। व्हाटसोएवर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मुझ पर सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ने की कोशिश करो। फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचरिस्टिक हो जाओ, उतने ही मतलबी, उतने ही सेल्फिश हो जाओ जितने मतलब जितने सेल्फिश आपके पार्टनर हो रहे हैं। आपके पार्टनर को जब आपके लिए ये है कि चलो मेरे को तो एडिक्शन है, मैं तो किसी और को डेट कर सकता हूँ, और फिर मुंह उठाकर आपकी तरफ आ सकते हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में किसी को डेट कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। आप प्यार डिजर्व करते हैं, और प्यार डिजर्व करने से पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को समय देना होगा हीलिंग का। क्योंकि अभी तक आप पूरी तरह अगर हील्ड नहीं हो तो आप किसी भी न्यू कनेक्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। आपको चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जो सच में आपको इंसान समझे, प्यार करे, जो आपके लिए लवेबल या लवी डवी एनर्जी में रहे, जो आपका यूज़ ना करे, जो आपको जो है मैनिपुलेट ना करे, आपके साथ माइंड गेम्स ना करे। यस, ऐसे भी बहुत से लोग आज की दुनिया में अवेलेबल हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करेंगे, सच्चा आपको जो है वैल्यू देंगे। बट अगर आपका ये क्वेश्चन है दीदी नहीं, मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए, मुझे तो यही इंसान वापस चाहिए, साम दाम दंड भेद, मैं इस इंसान के बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, अगर आपके अंदर वो ऐसी कोई एनर्जी है, तो ऐसे में कहूँगी कि स्टिल मेरा जवाब यही होगा कि आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें। मन की शांति, मन में एक प्यार और प्रेम फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में कोई नाराज़गी इस इंसान के लिए रखेंगे और आपके अंदर हेट्रेड बढ़ता चला जाएगा, तो इस इंसान के साथ आपकी वाइब्रेशंस का मैच करना, एनर्जीज़ का इक्वल होना, एक हो पाना आपका इनके लिए मुश्किल, इनके साथ मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ इनके साथ तभी एक हो पाएंगे जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई, हम दोनों का प्यार है, मैं इस इंसान को पकड़ कर नहीं रखना चाहता या पकड़ कर नहीं रखने चाहती, मैं दिल से इसको लेट गो कर देता हूँ, इसकी हर गलतियों को माफ़ करता हूँ और भगवान करे जहाँ खुश रहे। जब आप लेट गो करते हैं और आप अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तभी आपके लिए चमत्कार होता है, तभी ही चीज़ें आपके फेवर में वर्क होती है। बिकॉज अगर आप नफरत लेकर चल रहे हो कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफें दी और आज भी ये कर रहा है या ये कर रही है, तो फिर इस इंसान के साथ यूनियन में आ पाना मुश्किल है। उल्टा दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये याद रखिएगा। दुश्मनी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपके मन में जो चीज़ें घटित हो रही है वही आपका सत्य होगा, वही आपके जीवन में घटित होगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, ये इंसान जो है मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो इस इंसान को माफ़ करना होगा, लेट गो करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा और सब कुछ भगवान पर छोड़कर अपनी हीलिंग पे ध्यान देना होगा। अपने ध्यान पे कम से कम तो 1 साल के लिए अपने आप को मेडिटेशन वगैरह के लिए सौंप दो, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा वर्कआउट्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने ऊपर काम करो। जितना काम करोगे उसके बाद आप नोटिस करोगे कि चलो अब जाके लाइफ मेरे लिए हीलिंग हो गई या लाइफ अब मेरे लिए पॉजिटिव हो गई। ठीक है, लेट्स सी लव मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके लव मैसेजेस क्या हैं इनके लिए पार्टनर के। डेस्टाइन, आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड है। ठीक है, बस हो सकता है कि देरी हो रही है हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हो सकता है आपके लिए चीज़ें पेनफुल हो रही हैं, बट धीरे धीरे ही आप लोग एक होंगे, एकदम से नहीं। कुछ लेसन्स लर्न करके ही एक होंगे आप। सब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं। यस, आपके पार्टनर से आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं या बातचीत होती हैं। ओके, देयर इज़ वन सॉन्ग। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना हाले दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना
3 ऑफ कप्स एक यूनियन का भी साइन बनता है, हो सकता है इसकी वजह से सॉन्ग आया, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में देयर इज सम पर्सन, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आपके कार्ड्स बार बार बता रहे हैं देयर इज समवन, लव इज देयर, लव आपके आसपास ही घूम रहा है। तो या तो ऑलरेडी आप किसी नए कनेक्शन में जा चुके हो, बहुत प्योर हार्टेड कोई कनेक्शन है जो बहुत लॉयल है, जो बहुत लवेबल इंसान है, कोई जेन्युइन पर्सन आपको मिल गया या मिल गई है, या आपने अपने अंदर वो लव फील करना फाइनली शुरू कर दिया, दैट्स द रीज़न मुझे वो लव वाला सॉन्ग आया है। ठीक है, कैजुअल कनेक्शन आपके लाइफ में मुझे अब नहीं दिख रहा। अब जो भी आएगा, एक्स हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है, जो भी आएगा वो परमानेंट ही आएगा, स्टेबिलिटी के साथ ही आएगा, बिकॉज अभी आपके कार्ड्स यहाँ पे दूर दूर तक ऐसे नहीं लग रहे थे कि आप किसी कैजुअल टाइम पास वाले कनेक्शन में जाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी जेन्युइन कनेक्शन में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जलसी, आपके पार्टनर आपको लेकर जलस होते हैं, हमेशा उन्हें तकलीफ होती है, या हो सकता है कि आपको भी इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें होती है दिक्कत। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, प्लीज़ स्टे। ये नहीं चाहते आप इनको छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़े, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ रहे हैं, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। 444 स्टेबिलिटी, फैमिली, न्यू हाउस, सेविंग्स, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाला है, पैसा कहीं से आएगा, या तो नया घर खरीदेंगे, प्लस आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी, यू बोथ आ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, पर यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप किसी कार्मिक डेप्थ का सामना कर रहे हो, आपके लिए पेनफुल एक्टिविटी इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि कुछ है जो आपके कर्मा के लेसन्स बैलेंस हुए हैं, आप पर उधार है, क्लियर करना है। ट्राई टू ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, आपके कनेक्शन में प्यार कहीं खत्म हो चुका है, तो प्यार जब तक आप अंदर से फील नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं होगी। अगेन ये लीव भी ग्रोथ का चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर की हीलिंग जब ग्रो करेगी, एक एक पत्ता उगेगा, जब एक एक अंदर जो है एक फ्लावरिंग एनर्जी में आप आओगे, लाइक अपने आप को हील करोगे, अपनी ग्रोथ करोगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ करोगे, तभी जाके ही आपकी ज़िंदगी में आपको प्रेम मिलेगा। पिंक लव, अगेन न्यू लव की ओर इशारा करता है। देयर इज समवन, आपकी ज़िंदगी में न्यू लव एक्सपेक्टेड है, या ऑलरेडी आ चुका है या आ चुकी है। समवन स्टेबल विथ स्टेबल कनेक्शन, समवन विथ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप इज देयर, कोई आ रहा है। मैं अब तुम्हारा या तुम्हारी नहीं हो सकती, आपके एक्स बोल रहे हैं कि भाई वो अब आपके नहीं हो सकते बिकॉज उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। आपके पार्टनर एक्चुअली पता है बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, एक्स जिनकी मैं बात करूँ बहुत डफरगिरी कर रहे हैं, मतलब मैं तो बोलूँ मेरे शब्द बहुत ख़राब लगेंगे, लेकिन इतने इडियट पर्सन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे जिनको पता है कि उन्होंने आपसे प्यार किया है, बट स्टिल उन्हें लग रहा है कि ओ मैं इसका बैकअप प्लान ढूंढ लूँगा, आई हैव प्लान बी। वाई नॉट टू चूज़ अ प्लान ए? प्लान ए ईजी है, उसे ठीक करो, उस चीज़ को मनाओ, ठीक करो। ईगो में इतना क्या इशू आ रहा है? पर नहीं, मैं प्लान बी की तरफ जाऊँगा बिकॉज वो ज़्यादा ईजी है। दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तुम्हें जो दिख रहा है ना उनके स्टेटस स्टोरी वगैरह पे कि ये पर्सन तो बहुत हैप्पी है या हैप्पी दिख रही हैं, इन्हें तो मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इंसान की हालत ख़राब है, जलकर राख है ये इंसान। इनको समझता नहीं है कि आप कैसे इनको भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इनसिक्योरिटी, जेलसी है इनके अंदर। इट इज़ जस्ट कि आपको उनके डीपी और स्टेटस को देख के जज करना होता है कि अच्छा ये तो स्टोरी लगा रहे हैं, इनको तो फ़र्क नहीं। भाई उनकी जल के राख है, वो स्टोरी लगाकर डीपी लगा के आपके जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि बेटा देख और जल तू भी, मैं भी आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर ईगो का वो लेकर आ रहे हैं चीज़ें। आई एम सॉरी, मैं परेशान हूँ यार, इस वक्त ये डेफिनेटली परेशान है अपनी लाइफ में, आपसे भी निकल नहीं पा रहे, पूरी तरह लाइफ में लव मिल भी नहीं रहा है, टाइम पासे कर रहे हैं। विल यू मैरी मी? आपकी लाइफ में कोई स्टेबल कनेक्शन आ रहा है, 110% देयर इज सम मैरिज ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। क्योंकि येस, मुझे स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आपके कार्ड्स में भी दिख रही थी, आप किसी स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, एक मैरिज वाली सही कनेक्शन में आप जाएंगे। अगर आप बोलेंगे दीदी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आई डोंट वांट मैरिज एनी मोर, मतलब शादी मेरा मेन कंसर्न है ही नहीं, तो डेफिनेटली देयर इज समवन जो आपको अपने आप से मिलवाएगा, जिससे आप अपने आप से प्रेम कर बैठेंगे या कर बैठेंगी। लंबे समय से आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाए, आपको अपने आप से प्यार नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है या आ सकती है जो आपको कंप्लीटली हील कर दे। ऐसा हील कर देगा या कर देगी कि आपको खुद से प्यार हो जाएगा और जीवन में आप दोबारा कभी किसी से इतना ज़्यादा अटैच होकर हर्ट नहीं होंगे, बार बार पेन नहीं महसूस करेंगे। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने को चिढ़ाने को। तो देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर न्यू कनेक्शन में सिर्फ इसलिए गए हैं ताकि वो आपकी जला सके या आपको तकलीफ दे सके, आपको इरिटेट करने के लिए। दूसरों के बजाय मुझ पर भरोसा करना सीखो। इन्हें लगता है कि आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो रेदर देन उन पे ट्रस्ट करने के। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें? नहीं, अभी तक आपको भूले नहीं है। आपको लग रहा है आप ये पूरी तरह आपको भूल गए, नहीं, भूलना ही तो सबसे डिफिकल्ट काम है इनके लिए। हमारे एक होने का समय आ गया है। आपकी लाइफ में देयर इज़ न्यू पर्सन, डेफिनेटली कोई न्यू आ रहा है। आई नहीं है, आया नहीं है ना,
या तो ऑलरेडी आ गया है, जिनसे आप नए किसी पर्सन से बात कर रहे हो ये उनके मैसेजेस हो सकते हैं, बट अगर अभी तक कोई पर्सन नहीं आया है ये 100% आने वाला है। समझो साल की शुरुआत फरवरी मार्च तक किसी की एंट्री 100% एक्सपेक्टेड है, और ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ ही आएगा या आएगी, और इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, एक अच्छी सोच के साथ ये इंसान आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।